In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों से की मुलाकात। छिंदवाड़ा पांडुना जिले में विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। छिंदवाड़ा की बेटी प्रिया मालवीय ने बढ़ाया जिले का गौरव। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुई चयनित। शुभचिंतकों ने दी बधाई व शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश राज्यसभा निर्वाचन के लिए कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने पर कांग्रेस ने जताया विरोध। फवारा चौक पर दिया धरना। और चांद थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाखेड़ी में माइनिंग विभाग की कार्रवाई के बाद गरमाया माहौल। घरों के सामने खड़े ट्रैक्टर जब्त किए जाने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है। दोनों जिलों के विकास को लेकर ही सांसद दिल्ली और भोपाल प्रवास के दौरान लगातार मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के विकास को लेकर ही सांसद बंटी विवेक साहू ने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रमुख विभागों के मंत्रियों से मुलाकात की है। भोपाल में सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के दौरान चौंसरा में अदानी कंपनी को आवंटित 1200 एकड़ भूमि को लेकर चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि चौंसरा में अदानी कंपनी को कई वर्ष पहले किसानों से ली गई 1200 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जो कि वर्तमान तक ज्यों की त्यों ही बिना उपयोग के पड़ी हुई है। सांसद श्री साहू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया है कि चौंसरा की भूमि में शीघ्र से शीघ्र उद्योग स्थापित किए जाए या किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उक्त मामले को लेकर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। सांसद श्री साहू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करते हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के शीघ्र निर्माण को लेकर चर्चा की और विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने का निवेदन किया है। भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना और आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह से मुलाकात की है। इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना से निवेदन किया है कि पांडुना जिले में भी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे कि पांडुना के किसानों को भी कृषि विकास योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कृषि महाविद्यालय के निर्माण को लेकर भी मंत्री श्री कंषाना से विस्तृत चर्चा की है। सांसद श्री साहू ने आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह से मुलाकात के दौरान उनके द्वारा पिछले दिनों आदिम जाति विभाग के छात्रावासों और स्कूलों के लिए स्वीकृत की गई राशि के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी इसी तरह का सहयोग देने का निवेदन किया है। भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मुलाकात करते हुए संगठन को लेकर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को दोनों जिलों में संगठन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए संगठन की आगामी गतिविधियों से भी अवगत कराया है। छिंदवाड़ा की बेटी ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन कर दिया है। शहर की प्रिया मालवीय का चयन भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। प्रिया ने न सिर्फ माता पिता का नाम ऊंचा किया है, बल्कि पूरे छिंदवाड़ा को गर्व का मौका दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे और स्टाफ समेत बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। प्रिया कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई रवि मालवीय और श्रीमती उर्मिला मालवीय की बेटी है।
उन्होंने साल 2025 की AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया 113वीं रैंक हासिल की है। शहर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रिया ने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BE की डिग्री ली। इंजीनियरिंग के बाद 1.5 साल तक घर पर रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार सफलता पाई। इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। प्रिया ने अपनी कामयाबी का श्रेय ईश्वर, माता पिता और भाई हिमांशु मालवीय को दिया है। ये आपका सिलेक्शन फ्लाइंग ऑफिसर के लिए हुआ है, क्या प्रोसेस होती है, कौन सी परीक्षा थी, कितने दिन की तैयारी आपकी थी? जी, परीक्षा का नाम AFCAT है, AFCAT, जो कि होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसको क्वालिफाई करने के बाद SSB इंटरव्यू होता है जी, उसके बाद मेडिकल होता है एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके माध्यम से मेरा हुआ। पूरे देश में लगभग कितने बच्चे शामिल हुए होंगे और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया इसमें? लगभग 300 से 350 बच्चे शामिल होते हैं एक कोर्स में एंड उन लोगों ने क्वालिफाई किया तो उन्होंने वही प्रोसीजर से किया कि AFCAT एग्ज़ाम, फिर SSB इंटरव्यू और मेडिकल। अभी आपने कहीं कोचिंग की थी या कुछ इसके लिए अलग से प्रिपरेशन किया? जी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी CDS जर्नी से। मैंने उनका ऑनलाइन बैच लिया था, जिसके माध्यम से मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी की। पहली बेटी हैं आप छिंदवाड़ा से जो फ्लाइंग ऑफिसर बन रही है, तो किस तरीके का अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे खास करके उन बेटियों को जो बाहर नहीं निकल पाती हैं? जी, अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही अच्छा है और मैं जानती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे जो मेरा मार्गदर्शन रहा है, वह मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हो, सभी बेटियों को प्राप्त हो। मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं नहीं, आगे सारी बेटियाँ बढ़े, खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, इंडिपेंडेंट बने और अपना जो करियर है वो खुद चूज़ करे। अभी क्या कर रही थी आप इसके पहले? इसके पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। वह कंप्लीट होने के बाद मैंने AFCAT एग्जामिनेशन और CDS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया मालवीय है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है अंदर से, बहुत बहुत खुशियाँ महसूस हो रही, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे लिए भविष्य में। अभी तक मैंने ये अनुभव नहीं किया था कि मुझे इतना बड़ा आनंद मेरी बेटी देगी। मेरा गर्व से जो है जीवन सार्थक कर दिया बेटी ने और मेरा नाम ऊंचा कर दिया, मेरा परिवार का नाम रोशन कर दिया है। पहली बेटी मेरी जो इस ज़िले का नाम रोशन कर रही है और संभवतः ज़िले में पहली महिला बेटी है जिसने इस पद को हासिल किया है और बहुत बहुत गौरवान्वित हूँ। कभी ऐसा हुआ है पढ़ाई को लेकर अपनी बेटी को कभी आपने डांटा हो या फिर? मुझे ऐसा अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि मुझे बेटी को अपने डांटना पड़े, ऐसा तो मुझे अवसर ही नहीं मिला है। पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक और अपने करियर के प्रति खुद लगन और रुचि उत्साह से उन्होंने अपना मुकाम को हासिल किया है। मध्य प्रदेश राज्यसभा निर्वाचन के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई करार देते हुए आज फवारा चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नामांकन पत्र को जानबूझकर निरस्त किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुटकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का कहना है कि वह इस मुद्दे को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, बिना कारण नामांकन रद्द करना संविधान पर हमला है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सीट चोरी करने वालों को जूते मारो सालों को, सीट चोरी करने वालों को जूते मारो सालों को। कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, शहर कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद।
चांद थाना क्षेत्र के हरनाखेड़ी गांव में माइनिंग विभाग की कार्रवाई के बाद माहौल गरमा गया। जानकारी के अनुसार माइनिंग टीम ने पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर घरों के सामने खड़े 4 खाली ट्रैक्टरों को जब्त कर चांद थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में चांद थाने पहुंचे, जहां भाजपा नेता बंटी पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि बिना स्पष्ट जानकारी और जांच के घरों के सामने खड़े खाली ट्रैक्टरों को इस तरह ले जाना उचित नहीं है। मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना परिसर के सामने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब्त किए गए ट्रैक्टरों के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जाए तथा उचित कार्रवाई की जाए। कुछ समय तक थाना परिसर के सामने तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास भी किया गया, पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आंदोलन नहीं है, ये तत्कालिक एक व्यवस्था है लोगों को उनका न्याय दिलाने की। कल रात की बात है, हमारे चांद थाना के अंतर्गत हरनाखेड़ी गांव आता है, चांद नगर पंचायत का क्षेत्र है। यहाँ रात में माइनिंग के और प्रशासन के लोग गए और 4 लोगों के ट्रैक्टर वो रात में घर में सोए हुए थे। जबरन 3 बजे रात को लेकर वहाँ से आ गए। उनसे पूछा गया क्यों लाए, बोलते थाने आके बात करना। जब थाना आए तो पता चला कि भाई आपके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, आप तो अवैध ढुलाई कर रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि ये सब किसानों के पास ट्रैक्टर है, इधर पूरे क्षेत्र में आजू बाजू से नदियाँ निकली हुई है। कार्रवाई होना चाहिए, यदि कोई गलत गतिविधि चल रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन किसी के घर पे खड़ी गाड़ी को जबरन ऐसा खींचकर ले आना, ये तो रंगदारी गुंडागर्दी है। और प्रशासन से उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार जो है, हमारे नेता है, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये तो गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं ये प्रशासन के जो लोग हैं। तो इसके लिए हम उनको अवगत कराने के लिए आए हैं, उनके खिलाफ अपनी बात रखने के लिए आए। माननीय सांसद जी को हमने अवगत कराया है। आप कांग्रेस के भी कुछ लोगों पे, यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग उनको फ़ोन करते हैं, रात में परेशान करते हैं। क्या जो यहाँ दलाली करते थे थाने तहसील की, उनकी दलाली हो गई है बंद। जो अवैध रेत का काम करते थे उनका काम हो गया बंद। तो अब वो लोगों को परेशान करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो रात दिन फ़ोन लगाते हैं। और जो हमारे यहाँ के एसडीएम, उनके पास में कोई काम नहीं, वो फ़ोन उठाए उनने और कार्रवाई कर दो। अरे तो किसी के घर से जबरदस्ती कोई गाड़ी उठा के ले आओगे, कोई सामान ले आओगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ हम सब पूरे क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं। यदि इस पर कोई संतोषजनक कोई काम नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे संबंधित नेताओं को अवगत हमने कराया है, हमारे सांसद महोदय को। उन्होंने प्रभारी मंत्री जी से बात करा है, कलेक्टर से बात करा है। यदि नाजायज़ है तो कार्रवाई नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। क्षेत्र को लेकर अभी जो खनन को भी लेकर कंटिन्यू बात उठा रहे हैं, इसको लेकर भी आप अबे तो खनन आप किसको मानोगे भाई? यहाँ पर चांद क्षेत्र में 40-50 गांव आते हैं, 50 गांव में 5000 मकान का काम चल रहा है। यहाँ 3 खदान घोषित है। अब ठेकेदार आके यहाँ वसूली नहीं कर रहा है तो वो ठेकेदार का मामला है। प्रशासन को अवैध शराब, अवैध धंधे, जुआ सट्टा, दुनिया भर के जो काम चल रहे हैं उनको देखना चाहिए। उनको छोड़ के ये काम रेत के पीछे लगे हुए हैं। आज जो गरीब का प्रधानमंत्री आवास बना है, हमारी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर व्यक्ति को छत मिले। वो उसको 5000 रुपये ट्राली में, यदि 8000 रुपये ट्राली में सौसर की और बालाघाट की रेत लाएगा तो उसको मकान क्या बनेगा? अब चिखली में 167 मकान, 172 मकान बन रहे हैं, उनके बाजू में नदी है। लोग अपने खेत के बाजू से ले काल कर रेत ले आते हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो। ये अवैध उत्खनन नहीं है। यदि प्रशासन चाहे तो वहाँ वसूली कर सकता है, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। यदि आपकी यहाँ पर घोषित खदान में कोई वसूली नहीं कर रहा है तो उसके लिए जवाबदार हमारा ट्रैक्टर वाला व्यक्ति थोड़ी है, हमारा मकान वाला व्यक्ति थोड़ी है। इसमें तो दोषी प्रशासन है। ये तो प्रशासन की जवाबदारी है। वो हमको चिन्हित करके हमारे लोगों को बता दे कि कहाँ से रेत निकालना, लोग वहाँ से निकालेंगे। यहाँ से पत्थर निकालना, वहाँ से पत्थर निकालेंगे। जहाँ से मुरम निकालना है वहाँ से मुरम निकालेंगे। अब आज कोई काम चल रहे हैं तो लोगों के ऊपर जबरन कार्रवाई करी जा रही है। पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है ये कांग्रेसियों के साथ मिलकर। ये बिल्कुल नहीं सहेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इस टाइप के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को ईंट सीट बजा कर उनको हटवाने का काम करेंगे। छिंदवाड़ा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है।
पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशन में पुलिस ने महीनों से फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान काना उर्फ आयुष ठाकुर निवासी छोटा बाजार और उसके दोस्त कुंदन उइके निवासी तिलक मार्केट के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ कुछ समय पहले गंभीर मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपी काना उर्फ आयुष ठाकुर और उसका दोस्त कुंदन उइके है, जिनके विरुद्ध पूर्व में मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज था। ये काफी समय से फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसके अलावा आशीष उर्फ अल्लू जैन, प्रियांश कपाले और हर्ष तिवारी के विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस की यह कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली है। अधिकारियों का साफ कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है। पुलिस अब ऐसे गुंडे बदमाशों की न सिर्फ सघन चेकिंग करेगी, बल्कि उनके अवैध आर्थिक स्रोतों का भी पता लगाएगी, ताकि उनकी रीढ़ तोड़ी जा सके। ये आरोपी है कान्हा उर्फ आयुष ठाकुर, जो कि छोटी बाजार का रहने वाला है, और उसका दोस्त था कुंदन उइके, जो कि तिलक मार्केट का रहने वाला है। इनके द्वारा कुछ समय पहले मारपीट की गई थी फरियादी के साथ में, जिसपे अपराध पंजीबद्ध होता है। ST/ST का मामले पंजीबद्ध होते, काफी दिनों से फरार थे। इनकी गिरफ्तारी कर इनको विधिवत संबंधित न्यायालय में इनको पेश किया गया है, और कान्हा के विरुद्ध काफी अपराध भी थे, तो चेकलिस्ट भी लगा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार आरोपी अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ की भी कार्रवाई की जा रही है, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की जा रही है। इसमें कि अभी 1-2 दिन पहले आयुष के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आशीष उर्फ अल्लू जैन, जो कि चौक से कानून छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। दिव्यांशु कपाले, जो कि ELC कैंपस का रहने वाला है। हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी, जो कि छिंदवाड़ा के रहने वाले, इनके विरुद्ध भी 129 BNSS के तहत कार्रवाई कर इस प्रकार संबंधित ऑपरेशन प्रस्तुत किए। जो भी आरोपी है, जो कि विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं, जिनका अपराध बहुत ज्यादा है, हम लोग तो उसकी कार्रवाई कर ही रहे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और उनकी और सघनता से चेकिंग की जाएगी। जितने भी गुंडे बदमाश हैं, सबके घर जाके सघनता से इनकी चेकिंग की जाएगी, और उनके स्रोत क्या है, आर्थिक स्रोत क्या है, इस पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। और सर, आज किस चीज पे कार्रवाई की गई? आज ये कान्हा और कुंदन उइके गिरफ्तार कर पेश किया जाए। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ। GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना देहात एवं कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष कॉम्बिंग गश्त एवं भ्रमण अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान असामाजिक तत्वों, गुंडा बदमाशों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई तथा विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की गई। यह कार्रवाई थाना देहात प्रभारी निरीक्षक गोविंद राजपूत एवं कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष धुर्वे के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने चाय की टपरियों, शराब दुकानों के आसपास, सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से पूछताछ की और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी एकत्र की। संयुक्त पुलिस दल द्वारा वीआईपी रोड, रेलवे क्रॉसिंग, शिक्षक कॉलोनी, कुकड़ा जगत एवं रिंग रोड सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल एवं वाहन गश्त की गई। इस दौरान लोगों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। हमारे को मैं यहाँ कई बार देखा हूँ अपने अंदर का पीला मेन रोड है, हमारे ठेले पे 10 लोग दारू पीने खड़े। कान खोल के सुन लो, एक ये वार्निंग है मेरी लाल बटेरे क्यों बेटा बंटी यदि मुझे कोई एक दो व्यक्ति यहाँ खराब पीते हुए मिला, मैं तुम्हारे खिलाफ गरीब आदमी है, इसलिए बार मौका दे रहा हूँ। सार्वजनिक स्थान है, यहाँ दारू वारू पिलाओगी तो तुम्हारे खिलाफ FIR करके कार्रवाई कर दूँगी। मातृत्व ग्रुप छिंदवाड़ा शहर का वो जाना माना नाम है जो निरंतर जरूरतमंद बेटियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यह ग्रुप श्रीमती किरण सोनी के मार्गदर्शन में सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। ग्रुप की बहनों द्वारा अनेक बेटियों की शालेय शुल्क और स्कूल ड्रेस के अलावा कॉपी आदि की व्यवस्था तो की ही जाती है। साथ ही जिन बेटियों के माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी इस ग्रुप की बहनों द्वारा उठाई जाती है। इसी कड़ी में आज ग्रुप की बहनों द्वारा पितृविहीन बेटी निर्जला उइके की शादी में लगने वाली सारी सामग्री उसके घर जाकर भेंट की गई। बिस्तर पेटी, अलमारी, कूलर के अलावा एक बेटी की गृहस्थी में लगने वाली सारी सामग्री पाकर माँ बेटी बेहद भावुक हो गई। ग्रुप संयोजक श्रीमती किरण सोनी ने बताया कि अभी तक निर्जला उइके के अलावा ऐसी 29 बेटियों का विवाह इस ग्रुप के माध्यम से किया जा चुका है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं थी बेटी की शादी करने के लिए। मेरे को पता चला कि कहने से ग्रुप में सहायता करती है कन्या की करके, इसलिए मैं उनसे संपर्क करी और मेरे को बहुत कहने से अच्छे करें। मेरे को बहुत पसंद आई क्योंकि मैं बचपन से मेरे बेटे मेरे को बड़ा खुश पाले। शादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी मेरे पास, तो मेरे को खबर लगी कि मेला संभव करके मैं उसकी तो मेरे को समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने मैडम से बात करी तो उन्होंने बोली घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारा सहायता करेंगे ऐसा करके उन्होंने बोली। तो मैं उनसे बात करी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कभी जब मेरी तबीयत खराब रहती है, बेटे मेरे को जान नहीं देते, उनके घर करते हैं तो मेरे घर चलते हैं। राम कली मातृ ग्रुप का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे परिवार में बहुत सहायता करी है। मेरे करने वाले कोई नहीं, मेरी मम्मी अकेली बहुत बहुत कुछ करी। मातृ ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस एक भाई बहन है, मेरी छोटी बहन थी तो वो खत्म हो गई है। करने वाले कोई नहीं है, बस मम्मी अकेली कितना पालती, इसलिए हम भी काम में जाने लगे। मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी तो करने वाले कोई नहीं था, तो हम मम्मी के साथ करने लगे और फिर बस नहीं बोला। ये जो कि हमारा मातृत्व ग्रुप है, लगातार ऐसे सेवा कार्यों को करते आ रहा है। इसी कड़ी में इसके पूर्व हम 29 बेटियों के विवाह में सहभागी बन चुके हैं
इसी तारतम्य में ये निर्जला है। इनकी माँ के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ था कि बेटी की शादी है और मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, मैं एक साड़ी में बेटी को विदा कर रही हूँ। तो ये हम जैसे हमको पता चला तो हमारा ये सोच है, हमारे ग्रुप की सभी बहनों की सोच है कि ऐसी कोई भी बेटी नहीं जाना चाहिए कि जो बिल्कुल मायके से और एक साड़ी में जाए। हमारी सब बहनों ने प्रयास किया, क्योंकि हम लोग ये काम करते ही हैं तो भरपूर उसको पूरी सामग्री है, उसके पूरे श्रृंगार से लेके गृहस्थी से लेके पूरा सामान है। आज हम सब बहनों ने उसको सौंपा है, क्योंकि शादी ये गांव से कर रही हैं, सिवनी के पास के गांव से हम लोगों का वहां पहुंच पाना संभव नहीं है। तो आज ये सब सामान हम इनको सौंप रहे हैं। पवित्र परशुत्तम मास चल रहा है और ये पुण्य कार्य में हमारी जो बहनें सहयोगी हुई हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही यदि कोई आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि कोई ऐसी बहन या बेटी है जिसके पिताजी नहीं है या जिसका कोई सहारा नहीं है और उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, वो जरूर हम लोगों से संपर्क करे। हमारा मातृत्व ग्रुप ऐसे कार्य करने के लिए तत्पर है। ये कार्य तो हमारा 2006 से लगातार चल रहा है। 2006 में एक बेटी का मैंने कन्यादान किया था जो अनाथ थी, लेकिन धीरे धीरे हमने जब सोशल मीडिया पे हमारी जानकारी बढ़ी और हमारा ये ग्रुप बना तो हमारे कामों को बहुत तेजी आई, हमारी बहनों का भी संपर्क बढ़ा, ऐसी सहयोगी बहनें हमसे बढ़ी। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ करीब मेरे पूरे ग्रुप की सब बहनें हैं जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं और इस कार्य में सहभागी बनती हैं। अभी करीब 70-75 बहनें हैं हम लोग ग्रुप में। कभी कोई आ पाता है, कभी कोई, लेकिन सहयोग सबका रहता है। मैं श्रीमती किरण सोनी, मातृत्व ग्रुप संयोजक। बहुजन समाज पार्टी द्वारा महान क्रांतिकारी और जननायक बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में वाहन रैली एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष त्रिविक्रम हिरपाची ने की। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी जियालाल अहिरवार, जोन प्रभारी ज्ञानेश्वर गजभिये व उमाकांत अहिरवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के तत्वावधान में जन नायक बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाया गया। हालांकि बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस 9 जून को था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम को 10 जून को छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में एक भव्य रैली निकाली गई। यह रैली रानी दुर्गावती चौक से होते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बसपा नेताओं का कहना है कि बिरसा मुंडा ने बहुत ही कम उम्र में समाज को जागरूक करने और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने का काम किया। आज के इस पावन अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वे छिंदवाड़ा में पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। उनकी शासन सत्ता थी, ये देश राजा रजवाड़ों का था, राजतंत्र यहाँ स्थापित था। इसके बारे में जानकारी। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अमर शहीद जननायक बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस 9 तारीख को था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास समय थोड़ा दूसरे जगह कार्यक्रम था, इसलिए उनका कार्यक्रम 10 तारीख को छिंदवाड़ा में रखा है। आज बहुजन समाज पार्टी में रैली निकाली थी, रानी दुर्गा होती हुए बाबा साहब अम्बेडकर, उसके साथ में शिवाजी महाराज, उनको माल्यार्पण करके वो कार्यक्रम तक आए हैं। हम संकल्प लेते हैं बहुजन समाज के साथी कि बिरसा मुंडा जी ने अपने कम उम्र में जीवन समाज को तैयार करके समर्पित किया। आज उनके बलिदान दिवस पे संकल्प लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी छिंदवाड़ा में कुछ आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस दिशा में आज जी का प्रोग्राम छिंदवाड़ा में रखा है। मुख्य अतिथि के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश, एवं विशेष अतिथि जियालाल अहिरवार जी, जोन प्रदेश प्रभारी, और हमारे जोन प्रभारी आदरणीय उमाकांत मंदेवार जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष त्रिविक्रम हिरपाची ने की है। जी, आपका नाम? मैं ज्ञानेश्वर गजभिये, जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी भोपाल। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश शास्त्री के मंगल सानिध्य में वीतराग भवन में लगाए गए 6 दिवसीय वात्सल्य महोत्सव की पूर्णता आज 10 जून को हुई। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि इस अवसर पर पंडित
टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले 59वें वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर की विधिवत घोषणा की गई, जिसे लगाने का सौभाग्य छिंदवाड़ा मंडल एवं फेडरेशन को प्राप्त हुआ, जो आगामी वर्ष 2027 के मई एवं जून माह में 18 दिवसीय प्रशिक्षण छिंदवाड़ा में लगेगा, जिसमें पूरे देश से जैन बंधु छिंदवाड़ा पधार कर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष शांति कुमार पाटनी, महामंत्री अशोक जैन, कोषाध्यक्ष संजीव सिंघई, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, ऋषभ शास्त्री, पीयूष शास्त्री, जयपुर सहित बड़ी संख्या में विद्वत जन एवं जैन बंधुगण उपस्थित रहे। जय जैन बंधुओं, मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा का साथी से पुण्य का उदय था, जहाँ आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री सुमत प्रकाश जी के मंगल सानिध्य में यहाँ वीतराग भवन में मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने वात्सल महोत्सव मनाया। और उससे भी ज्यादा साथी से पुण्य का उदय तब आया जब पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के तत्वाधान में 59वां वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर की घोषणा यहाँ वीतराग भवन में की गई। सम्माननीय जयपुर से हमारे सभी विद्वतगण, पीयूष जी शास्त्री, संजय जी, जिन कुमार जी और दादा आकाश जी, सब लोग यहाँ पधारे और एक अपूर्व उत्साह छिंदवाड़ा मंडल में विश्व की सकल जैन समाज को आमंत्रित किया 18 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का, जिसकी पत्रिका का विमोचन हुआ। सुमत जी का मार्गदर्शन रहेगा और स्मारक से हमारे 1000 शास्त्री विद्वान के साथ में पूरे देश और विदेश से हजारों की संख्या में साधर्मी बंधु छिंदवाड़ा पधारेंगे। और मई और जून, संभवतः 15 मई से 3 जून तक 2027 को हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय शिविर का आयोजन धर्मनगरी छिंदवाड़ा में होगा। मैं मुमुक्षु मंडल फेडरेशन टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर और तमाम विद्वत गणों की ओर से आप सबको सविनय आमंत्रित करता हूं। आइए भीषण गर्मी में धर्मनगरी छिंदवाड़ा में हम सब अध्यात्म की गंगा में स्नान करके भक्त से भगवान बनने की कला सीखेंगे। पुनः आप सभी का धर्मनगरी छिंदवाड़ा में स्वागत है। पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। 1969 से यह प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला चालू हुई, जो आज 58 वर्षों से निरंतर चालू है। प्रतिवर्ष गर्मी के समय में 18 दिन का यह शिविर देश के किसी भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर होती है, जहां से आसपास के लोग और देश भर के लोग आते हैं और उनको हम शिक्षण का प्रशिक्षण देते हैं। इस बार यह 59वां प्रशिक्षण शिविर अगली मई में 2027 में धर्मनगरी छिंदवाड़ा में लगने जा रहा है। यह छिंदवाड़ा एक ऐसी नगरी है जिसके आसपास लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में हजारों जैन भाई बहन रहते हैं और वे यहाँ रहेंगे और शिविर का लाभ लेंगे। प्रशिक्षण शिविर क्या है? प्रशिक्षण शिविर एक शिविरों की अनूठी श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में हम 18 दिन मात्र में जो काम सरकार 2 साल में करती है बीएड की ट्रेनिंग के माध्यम से, हम वह काम मात्र 18 दिन में करते हैं। इन 18 दिन में विद्यार्थी आते हैं, हम उन्हें इस बात के लिए ट्रेंड करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पाठशाला में अध्यापक की भूमिका निभाते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनमें टीचिंग की स्किल कैसे डेवलप की जाए, इसकी माइक्रो टीचिंग करते हैं। लगभग 125 से 150 विद्वान अध्यापकों की टीम लगातार 10-10, 12-12 घंटे उनके साथ काम करती है, उनके साथ माइक्रो मैनेजमेंट करती है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों से की मुलाकात। छिंदवाड़ा पांडुना जिले में विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। छिंदवाड़ा की बेटी प्रिया मालवीय ने बढ़ाया जिले का गौरव। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुई चयनित। शुभचिंतकों ने दी बधाई व शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश राज्यसभा निर्वाचन के लिए कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने पर कांग्रेस ने जताया विरोध। फवारा चौक पर दिया धरना।
और चांद थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाखेड़ी में माइनिंग विभाग की कार्रवाई के बाद गरमाया माहौल। घरों के सामने खड़े ट्रैक्टर जब्त किए जाने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।